Welcome students in this video lecture of basic non-conventional energy resources। हम एक नए एनर्जी रिसोर्सेस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं एंड इट इज़ कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। तो ओशन मतलब समुद्र में जो थर्मल एनर्जी रहती है मौजूद, उस थर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे पावर प्लांट के द्वारा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। तो जो ओशन रहता है, समुद्र रहता है, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है, जो पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग 1/3 आप कह सकते हैं, तो ये समुद्र से घिरा हुआ है। और इस धरती के हर तट पर, तकरीबन हर तट पर समुद्र तल मौजूद हैं। जो बीच के कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैविंग दैट फैसिलिटी, बट अदरवाइज हम यदि हमारे देश की बात करें तो हमारा देश पूरे ओर से, सभी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये जो समुद्र से घिरा होने के कारण क्या हम समुद्र से वेव जनरेट करते हैं और वो जो एनर्जी डेवलप करते हैं उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो समुद्र की लहरों से हम बिजली पैदा करते हैं उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। और जो हम समुद्र से थर्मल एनर्जी के द्वारा एनर्जी कन्वर्शन करते हैं उसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसे OTEC भी हम कहते हैं। सो ये इसको देखते हैं। ये जो सूर्य की जो ऊष्मा है, जो जैसे हमारी धरती पर आती है और हमारी धरती जो है, जो लैंड है हमारा स्पेसिफिकली, तो जो लैंड है वो गर्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यही सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है। तो समुद्र की जो ऊपरी समुद्र का जो ऊपरी जो सिरा है या तल है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो नीचे की सतह है, डेप्थ है, जो गहराई है, वो सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो जो ऊपरी सरफेस है समुद्र का तल, वो हमेशा गर्म रहता है। और वो कैसे गर्म होता है? सोलर एनर्जी के द्वारा, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ने के कारण। सो दिस इज़ ऑल्सो एज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ये डायरेक्ट तो नहीं, ये इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी। ये डायरेक्ट क्यों नहीं है? जैसे हमने डायरेक्टली हमने जब कन्वर्शन किया था सोलर सेल के माध्यम से, सोलर फोटोवोल्टिक सेल PV मॉड्यूल की सहायता से हमने जब सोलर एनर्जी का एक्सट्रैक्ट किया था, उस फोटोवोल्टिक सेल से हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हमने सोलर एनर्जी में बनाया, डायरेक्ट TC या AC करंट बनाया। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। हम जो सूर्य की ऊष्मा समुद्र में, समुद्र का पानी जो गर्म हो रहा है, ऊपरी सतह, वो भी समुद्र की पूरी नहीं, सिर्फ ऊपरी सतह, जहाँ तक सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ रही हैं, उस पानी को हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी बोलते हैं। डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। आई एम होपफुल कि ये आपको क्लियर होगा। द ट्रॉपिकल ओशन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। जो ट्रॉपिकल ओशन है, जो समुद्र की सतह है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है। द सरफेस ऑफ ओशन एक्ट्स एज कलेक्टर ऑफ हीट। मतलब ये एक तरीके से सूर्य की जितनी ऊष्मा आती है उसको सबको अवशोषित कर लेती है। क्या? ओशन का सरफेस है वो। और इस हीट को कलेक्ट करने के बावजूद, वाइल द टेम्परेचर ऑफ इन द डेप्थ इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर, यानी कि यदि समुद्र की सतह पर जो पानी मौजूद है, वह तल जो है उसमें यदि टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो नीचे का उससे कम, यानी 20-25 डिग्री कम लोअर होता है। और यदि हम 45 माने ऊपर की सतह और 25 डिग्री का डिफरेंस माने, तो नीचे उसी तल के नीचे हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का टेम्परेचर हम पाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस का प्रयोग करते हुए हम थर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं। हाउ? दिस डिफरेंस इज टेम्परेचर इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। यही जो डिफरेंस है हमारा 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये कांस्टेंट हर दिन, प्रत्येक दिन, साल के 365 दिन हमें ये अवेलेबल रहता है। तो इसको ही हम
OTES के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं वर्ष भर और बिजली प्राप्त करते हैं। द सरफेस वाटर विच इज़ हीटेड, जो तो हमारा ऊपरी सतह है समुद्र तल का, वो जो जब गर्म होता है इट यूज टू हीट सम लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक फ्लूइड सच एज अमोनिया, प्रोपेन, R12, R22 एट्सेट्रा। तो बॉयलर में जो हमारा बॉयलर है उसका जो उसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है, अमोनिया या प्रोपेन या R12 या R22, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं इस टेम्परेचर डिफरेंस पे, और गर्म होने के साथ साथ ये प्रेशर भी बनाते हैं। इस प्रेशर की सहायता से हम टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से हम वापस कंडेंसर करके जब ये ठंडा हो जाता है तो वापस समुद्र तल के नीचे भेज देते हैं। तो कंडेंसर के लिए जो वाटर है सतह से, नीचे की सतह से लेते हैं, और जो गर्म है वो हम ऊपरी सतह से लेते हैं। सो देन द वेपर प्रोड्यूस विल रन द हीट इंजन, और इससे जो हम वेपर प्रोड्यूस करते हैं उससे हम अपना टरबाइन घुमाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने डायग्राम को देखते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी होगी आगे के इसमें। द एग्जिस्ट वेपर इज कंडेंस यूजिंग कोल्ड ओशन वाटर टू डीपर रीजन्स, मतलब हम जो कंडेंसर का लिए जो ठंडा करने के लिए जो पानी चाहिए हमको, ठंडा पानी, वो हम नीचे की सतह से लेते हैं, और टरबाइन को घुमाने के लिए या इन जो ऑर्गेनिक फ्लूइड्स है इनको गर्म करने के लिए हमको जो पानी चाहिए वो ऊपरी सतह से लेते हैं। Several such plants are built in France with capacity up to 7.5 मेगावाट। फ्रांस में, खासकर फ्रांस में, वो जितना छोटा क्षेत्रफल होने के कारण थर्मल पावर प्लांट और ये सब चीज़ें लगाने से उनका बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता है। तो उसकी जगह पर इन्होंने, फ्रांस ने खासकर इस तरीके के OTEC प्लांट लगाए। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 7.5 मेगावाट और उससे भी ज़्यादा है। द OTEC वर्क इन क्लोज रैंकिन साइकिल, ये क्लोज रैंकिन साइकिल पर चलती है। इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैज़ प्रपोज टू सेट अप अ 1 मेगावाट OTEC प्लांट इन लक्षद्वीप आइसलैंड। तो हमारे देश में भी डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ने एक मेगावाट का OTEC प्लांट लक्षद्वीप जो हमारा आइसलैंड है उसके वहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इन फ्यूचर हम भी 1 मेगावाट का प्लांट अपने क्षेत्र में लक्षद्वीप के पास लगाएंगे। तो ये चलता कैसे है? दिस इज बेस्ड ऑन रैंकाइन साइकिल, ये रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होता है, और इस रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होने के कारण हम अब सही ढंग से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। उसके पहले मैंने गूगल में एक डायग्राम आपके लिए आपको दिखाने के लिए मैंने खोल के रखा है। लेट्स सी इट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये देखिए इस तरीके से ये समुद्र है, ये तल है हमारा, सपोज समुद्र का तल है। तो इस समुद्र के तल पर आप ये इस तरीके से ये प्लांट को देख पा रहे हैं, और इस प्लांट को ये दोनों डायग्राम में आपको विजिबल होगा। इस प्लांट को आप इस तरीके से समुद्र की सतह से यहाँ पर प्लांट लगा लीजिए, और इसके नीचे से आप नाव का परिवहन भी कर सकते हैं, इस तरीके की फैसिलिटी होती है। और यहाँ से बिजली जो है केबल के माध्यम से जो नियरेस्ट प्लेस होता है वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो ये हर जगह यह प्लांट लग सकते हैं जहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस हमारे को ज़्यादा चाहिए, यानी इन डेप्थ भी हमको ठंडा पानी चाहिए और ऊपरी सतह पर गर्म पानी, तभी हम ये कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन स्लाइड। तो किस तरीके से काम करता है, हमने अभी जैसे डिस्कस किया, मुख्य रूप से क्या होता है कि सतह जो रहती है, समुद्र की सतह रहती है, वो गर्म रहती है, मैक्सिमम गर्म, जहाँ जितना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, ऊपरी सतह ज़्यादा गर्म, निचली सतह सबसे कम ठंडी, तो वहाँ पर हम इस प्लांट को सही इफिशियंसी से चला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पानी, जो गर्म पानी रहता है ऊपरी सतह का, उसको पंप के माध्यम से इस बॉयलर में लाते हैं। इस बॉयलर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये क्लोज सर्किट है। ये देखिए, ये कंडेंसर में आया, यहाँ से ऐसा गया, ये ऐसा गया और वापस, ये क्लोज सर्किट है। और ये जो है ये ओपन सर्किट है, कंडेंसर का भी ये ओपन सर्किट है, मतलब पंप यहाँ से गया और ये कंडेंसर में गया, वहाँ से ये बाहर निकल गया। ठीक इसी तरीके से वार्म वाटर अंदर गया और यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये ओपन सर्किट है, 2 ओपन सर्किट है और 2 क्लोज सर्किट है। तो ये हम ओपन सर्किट में जो हमारे
सूर्य की सहायता से जो हमारे समुद्र के तल का ऊपरी सतह जो गर्म हो गई है 35 से 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है, उसमें हमने इस गर्म वाटर को अंदर पंप के माध्यम से लिया और यहाँ से वापस छोड़ दिया। अब इस बॉयलर में जो हमारा हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा था कौन कौन से अमोनिया, प्रोपेन, R12 और R22 इन ऑर्गेनिक फ्लूइड के माध्यम से हम इस गर्म पानी की जो ऊष्मा है उसको इनमें से कोई भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, R12 भी हो सकता है, R22 भी हो सकता है, कोई भी हम फ्लूइड इसके अंदर भरकर रखते हैं पूरा इस तरीके से। और इससे क्या होता है, जो हम गर्म पानी इस बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं तो इस गर्म पानी को यह अंदर जो हमारे फ्लूइड्स है वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के साथ साथ वो प्रेशराइज भी हो जाते हैं। तो उसके प्रेशर को हम कंट्रोल वे में प्रेशराइज करके उससे हम अपनी टरबाइन को चलाते हैं। एक बार जब टरबाइन उससे चल गई तो वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का कोई काम नहीं रहता, उससे हम वापस उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में भेजने से क्या होता है, कंडेंसर में भेजने से जो गर्म फ्लूइड रहता है उसे हम कंडेंसर की सहायता से ठंडा करते हैं। तो ठंडा कैसे करेंगे, हम जो नीचे का ओशन का ठंडा पानी है उसको पंप के माध्यम से कंडेंसर में लाएंगे। तो ये जो गर्म पानी है उसकी ऊष्मा यह कंडेंसर अवशोषित कर लेता है और इस कंडेंसर को अवशोषित करने के बाद यह ठंडा पानी वापस समुद्र के तल में चला जाता है और यह ठंडा पानी फिर पंप के माध्यम से बॉयलर में ठंडा पानी नहीं, ठंडा वर्किंग फ्लूइड, यह फ्लूइड वापस पंप के माध्यम से बॉयलर में चला जाता है और फिर गर्म होता है। फिर गर्म होकर फिर प्रेशर बनता है, प्रेशर कंट्रोल वे में हम प्रेशर बनाते हैं, उसे टरबाइन घुमाते हैं, वापस इस फ्लूइड को ठंडा करते हैं, फिर पंप की सहायता से बॉयलर में भेजते हैं। तो यह जो फ्लूइड है ये खर्च नहीं होता है, ये इस क्लोज सर्किट के अंदर घूमता ही रहता है और गरम ठंडा इस तरीके से इसका चक्र चलता रहता है। जो समुद्र की सहायता से हमें जो सहायता मिलती है उस सहायता से हम जो गर्म पानी है उसको पंप की सहायता से अंदर लेते हैं और जो वर्किंग फ्लूइड है उसको गर्म करते हैं और वापस कंडेंसर में ठंडा करते हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊपरी सतह से लेते हैं पंप के माध्यम से, ये भी एक पंप है, पंप के माध्यम से ऊपरी सतह से लेते हैं, वर्किंग फ्लूइड को गर्म करते हैं और उसके बाद इस पानी को तल पर ही छोड़ देते हैं, ये नीचे नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा कोल्ड वाटर है वो कोल्ड वाटर हम नीचे से लेते हैं और छोड़ते कहाँ, ऊपरी सतह पर, क्योंकि ये जो पानी है अब ये गर्म हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों इस ओपन सर्किट के माध्यम से हम दोनों तरह से इस पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ये जब पानी हम कंडेंसर के माध्यम से इसकी हीट जो है वर्किंग फ्लूइड में जो भी ऊष्मा है उस ऊष्मा को हम कंडेंसर के थ्रू से अवशोषित कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला ठंडा पानी है हम इसे यदि नीचे छोड़ेंगे तो ये नीचे वाले ठंडे पानी को भी गर्म करने की शुरुआत कर देगा। तो हम इसे ऊपरी सतह पर ही छोड़ते हैं और वो पानी टाइड के थ्रू बहता ही रहता है। तो वो हमें हमेशा गर्म पानी मिलता रहता है और नीचे का पानी हमेशा ठंडा रहता है। इस तरीके से यह प्लांट कम्प्लीटली पूरे दिन भर आप चला सकते हैं। जहाँ जब भी जितना भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस जब भी मिलेगा तब आप इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन के प्लांट को चला सकते हैं और आप बिजली का जो जनरेशन है वो कर सकते हैं। बिजली का जनरेशन कहाँ से होता है, टरबाइन में लगा होता है जनरेटर, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के बाद उसमें जो जनरेटर अटैच रहता है उस जनरेटर से हम बिजली बनाते हैं और उस बिजली की सप्लाई पास वाला जो तट रहता है उसमें करते हैं। 7.5 मेगावाट एक छोटे शहर गीदम शहर यदि हम बोले तो उसके लिए काफ़ी है उसकी पूरी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हियर वी मैन्युफैक्चर कंटिन्यूसली विथ हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट सोलर जो रेडिएशन रहता है उसकी सहायता से हम इसे चलाते हैं। और जैसा हमने पूर्व केस में देखा कि भारत में भी लक्षद्वीप में 1 मेगावाट का प्लांट बहुत जल्दी इंस्टॉल होने वाला है। आई थिंक स्टूडेंट्स, आई एम होपफुल कि आपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोसेस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन को सही ढंग से समझा होगा। So here I will end. In the next video lecture
we will see the tidal energy. So thank you students for your kind attention. Thank you very much.